न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के जलगांव जिला प्रतिनिधि पत्रकार फयाजुद्दीन शेख की खास रिपोर्ट। बीवाईएफ अध्यक्ष शिबान फाइज ने हाल ही में नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को लात मारने वाले वाकया को लेकर कहा कि मुसलमानों ये लात तुम्हें जगाने के लिए थी। जलगांव बीवाईएफ ब्राइट यूथ फाउंडेशन जलगांव की जानिब से आज कलेक्टर आयुष प्रसाद सर को निवेदन दिया गया, जिसमें देश में चल रहे मुस्लिम मुखालिफ माहौल की कड़ी निंदा की गई। साथ ही कुछ वाकयात का हवाला देकर बताया गया कि ये जो माहौल देश में मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है, ये न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है बल्कि भारत के संविधान के भी खिलाफ है। इस मेमोरेंडम में अब मुजफ्फरनगर के रहने वाले नदीम नामी युवक के साथ की गई मारपीट की कड़ी निंदा की गई। इसके अलावा देश में सीएए के जरिए बाहर देश के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाने वाली है, इसका विरोध किया गया क्योंकि यह भारत के लोगों के साथ जो यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी है। इसी के साथ साथ कुछ दिनों पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन पर पुलिस की जानिब से की गई मारपीट पर अपना विरोध दर्ज कराया गया। इसके अलावा कुछ दिनों पहले दिल्ली ही में नमाज अदा करते हुए नमाजियों को लातों से मारा गया, इसके विरोध में भी मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम देते समय बीवाईएफ अध्यक्ष शिबान फाइज, मुस्लिम कॉलोनी अध्यक्ष हुजैफा शेख, बीवाईएफ जॉइंट सेक्रेटरी रिजवान शेख, मुस्लिम कॉलोनी सेक्रेटरी दानिश खाटिक, फैजान सैयद, मोहम्मद कैफ इत्यादि शामिल थे। खबर वही जो सच दिखाएं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी में एक नदीम नामी लड़के को जो है भीड़ ने निशाना बनाकर उसकी पिटाई की और उसके हाथ और पैर बांधकर जो है उसको जो है बहुत बुरी तरह से जो है उसको मारा। इसके बाद में जब वो पुलिस स्टेशन में गया कंप्लेंट दिखाने के लिए, तब पुलिस वालों ने उसकी कंप्लेंट नहीं ली और साथ ही उसको जो है हरास किया। इसी तरीके से जो है दूसरा जो मामला था कि अभी भारत में CAA कानून नाफिज होने जा रहा है, जिसकी पहली कड़ी ये है कि यहाँ पर जो है गैर मुल्की लोगों को यहाँ की सिटीजनशिप शहरियत दी जा रही है। हमने जो है हमारी मांग में ये रखा कि भारत अपने तौर पर जो है ऐसा देश है कि यहाँ पर जो है आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है, भुखमरी सबसे बड़ा मसला है। ऐसे दौर में जबकि हमारे पास में बहुत सारे मसाइल है, दूसरे मुल्कों के लोगों को लाकर जो यहाँ पर बसाना, ये जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत होंगी। यहाँ पर हम भारतीय जो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, ये हमारे हुकूक में जो है हमारी हकतलफी होंगी और हमारे हुकूक का जो यहाँ पर गला घोटा जाएगा। तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर बयान की वो ये कि कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स जो है CAA के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस मामले में जो है दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स पर जो है लाठीचार्ज की, उन लोगों को मारा, जिसमें जो है बॉयज़ भी शामिल थे और गर्ल्स भी शामिल थे। स्टूडेंट्स और नौजवान किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का एक अहम हिस्सा होते हैं। ये वही हिस्सा होते हैं जो अपने मुल्क की जो है वो तामीर और तरक्की का बाइस बनते हैं। इसीलिए जो उनके साथ में जो अत्याचार हुआ, हमने उसके खिलाफ में यहाँ पर मेमोरेंडम दिया। चौथी चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने दी, एक कुछ दिनों पहले रास्ते पर जो है एक चंद मुसलमान जो है नमाज पढ़ रहे थे, जिसमें एक मुसलमान को जो है एक वर्दी पोश ने बहुत ही बुरी तरीके से लात मारी और लात मारकर जो है ये लात जो है न सिर्फ जो है उस इंसान को मारी गई थी, बल्कि हम ये समझते कि ये लात पूरे उम्मत मुस्लिमा को मारी गई जो वहाँ पर जो है मौजूद थी, जो इस भारत देश के अंदर रह रही है। हमारे मजहब पर अमल करना, इसकी आज़ादी हम लोगों को संविधान देता है। अब हम अगर इस पर अमल कर रहे हैं और अगर कोई हमारे जो है इस मामले के अंदर दखलंदाजी करता है, तो वो न सिर्फ जो है वो किसी एक कम्युनिटी को निशाना बना रहा है, बल्कि वो भारत के संविधान को भी निशाना बना रहा है। मैं मुसलमानों को बस जो है यही बात कहना चाहूँगा कि ये लात सिर्फ वो उस इंसान को एक लात नहीं मारी गई थी, बल्कि ये लात तुम लोगों को जगाने के लिए मारी गई थी कि अब भी अगर होश के नाखून हम लोगों ने ना लिए, अब भी अगर हम लोग जो है होश में ना आए, तो वो दिन दूर नहीं कि जो है हम लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाएंगे। अब भी हमारे पास में मौका है कि हम आगे बढ़कर जो है वो तरह तरह के मामलात को जो अपने हाथों के अंदर ले और एक बेहतरीन तौर से इस देश की डेवलपमेंट के लिए, इस देश की तरक्की के लिए जो है वो काम करे। जो कोई भी हमारे खिलाफ, इस देश के खिलाफ और इस देश के संविधान के खिलाफ काम अंजाम दे रहा है, उन तमाम लोगों को जो है वो अपने काबिलियत के ज़रिए से उनको जो है उनकी औकात दिखा दी जाए। बस यही हमारा जो है इस माध्यम से कहना है। जज़ाकल्लाहु खैर।